एमपी में बदलाव की लहर है। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, धन बल के सरकार को तोड़ा। कर्नाटक की तर्ज पर जीत होगी। मोदी को प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं है। महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वादा, संकल्प में कहीं भी लिखा नहीं। किसानों पर गोलियां चलाने वाली सरकार है। प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं। प्रदेश के नेता के बेटे 500 करोड़ के लेन देन करते हैं। कांग्रेस इसके पीछे है तो ईडी से जांच कराएं। कांग्रेस का कोई नेता है तो उसे अंदर करो। बीजेपी के नेता को भी ईडी का इंजेक्शन लगाओ। शिवराज अपनी बुराई खुद करते हैं। राम सबके हैं, हम भी सनातनी हैं। आज बाल दिवस है। एमपी के 51 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। राज बब्बर सीएम कहते हैं कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। कलंक मामा के नाम से है या कुपोषण की वजह से? कुपोषण का कलंक लेकर घूम रहे शिवराज जी को हमारी सरकार गिरकर फिर सीएम बना देंगे। सीएम शिवराज की राहुल गांधी और प्रियंका को मनोरंजन बताने पर बोले राज बब्बर, हेमा मालिनी हो या प्रियंका गांधी, उन पर बयान देना छिछोरापन है और ये छिछोरा बयान है। बयान देने वाला भी छिछोरा है। हाँ, 14 नवंबर हमारे लिए चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस होता है और इस बाल दिवस पर हमें बहुत अच्छा खाने को भी मिलता था। स्कूल में जाते थे, मिठाइयाँ मिलती थी, बच्चे खेलते थे, खिलखिलाते थे और छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे। दुर्भाग्य है आज इस प्रदेश में मैं जहां आया हूं 66-70 लाख बच्चे यहां पर इस पूरे प्रदेश में हैं। इसमें से 51% बच्चे जो हैं कुपोषण की वजह से या तो अपनी जिंदगी खो बैठते हैं या वो बौने रह जाते हैं। और यहां 18 साल से जो व्यक्ति राज कर रहा है वो ये कहता है कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। पिछली बार भी आया था, मैंने सुना था, अब मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कलंक कि मामा के नाम से कलंक है या वो कुपोषण की वजह से कलंक है। लेकिन पिछली बार का भी जो माहौल था, 18 में आया था जब, तो मुझे लगा था कि माहौल में ऐसी जोश है कि लोग नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आए और वाकई वो जोश नजर आया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन छद्म तरीकों से, कृत्रिम तरीकों से किस तरह से सरकार बनाकर दोबारा से जो कुपोषण का कलंक लेके घूम रहे हैं उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं मध्य प्रदेश में और जगह भी होके आया हूं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये बदलाव की जो ये लहर, जो आंधी चल रही है, बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। और अब मेरे कहने से क्या, कल तो राहुल जी कह के ही चले गए और राहुल जी जब जब भी उन्होंने कहा है वो सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि 150 से कम सीटें नहीं आएंगी। मैं कहता हूं कि एक आध सीट बढ़ ही जाएगी, 150 से कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं।